वेलकम टू द वीडियो। बायर्स यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही पुश कर रहे हैं। मेरी एंट्री यहाँ से निकल गई थी। मैं यहाँ से अभी डाउन के लिए जाने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये 22 सेकंड्स ख़त्म होने देना पड़ेगा। बायर्स एक्सट्रीम पुश कर रहे हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक रिवर्सल आनी चाहिए। ठीक है, रिवर्सल पॉइंट पे जा चुका है मार्केट, तो दोनों चांसेस है। ये एक और कैंडल बना के यहाँ से भी रिवर्सल ले सकता है, लेकिन अभी जहाँ से रिजेक्शन ले रहा है वहाँ से भी यहाँ पे एक रेड कैंडल आ सकती है। यहाँ पे बाई की ही ट्रेड बनती है। मेरे हाथ से अपॉर्चुनिटी जो है वो निकल गई। दैट्स वाई यहाँ पे मैं सेलर की पोजीशन लेना चाहता हूँ अभी, क्योंकि एक्सट्रीम बायर पुश कर रहे हैं। एक वी जो बोल होता है वो कंप्लीट हो चुका है, तो मैं बस चाहता हूँ कि मेरे बॉक्स में आ जाए। ठीक है, कम से कम यहाँ यहाँ तो आ जाए। इतनी इतनी एंट्री मिलनी चाहिए मुझे। ओके ओके ओके, चलो चलो, ले ली मैंने एंट्री। थोड़ी सी गलती से अगर ऊपर चली जाती है कैंडल तो मैं दो ट्रेड आउट प्लेस कर दूंगा। अच्छा सेटअप देखो आप, एक एक्सट्रीम लेवल का डाउन ट्रेंड, उसके बाद दोजी ट्रेंड रिवर्सल, और यहाँ पे मेरी एंट्री निकल गई थी। ये दिस इज द लोनली कैंडल। ये इसको वीक को फिल करना चाहती थी, लेकिन ये जो कैंडल है ना शुरुआत में ही इतनी बड़ी बन गई थी, तो मुझे लगा कि सही नहीं समझा मैंने, क्योंकि मुझे लगा कहीं ना कहीं तो अगर इसने डाउन की ट्रेड कर दी, डाउन कर दिया मार्केट, तो लॉस हो सकता है। मीन्स यहाँ पे जो एक मुझे लेवल लग रही थी ये, तो इसके सेंटर, ये जो रेड कैंडल है इसके सेंटर से यहाँ पे देखो, इसके सेंटर से एक रिजेक्शन आया था, तो मुझे लगा था ऐसा कि इसके ओपनिंग से थोड़ा झटका आ जाएगा और कैंडल ना कैसे बनेगी। मैंने ये सोचा था कैंडल ऐसे बनेगी, मतलब ये समझो कैंडल है और ऊपर ऐसे विक छोड़ेगी, ऐसे मुझे लगा था। ये एक्सट्रीम पुश है, दिस इज द एक्सट्रीम पुश। बायर्स ने बहुत ज़्यादा पुश किया मार्केट को। हालांकि अप ट्रेंड में है मार्केट, यहाँ पे इतना कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं है, लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत। दैट्स वाई यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है और ये छोटी कैंडल बन सकती है। प्रीवियस प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा है बायर्स का, तो यहाँ पे छोटी कैंडल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ग्रीन ही बने, लेकिन छोटी बने। ठीक है, अदरवाइज ये हमारे साथ में है अभी, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि लास्ट के 1 मिनट में कैंडल इस बॉक्स में जा सकती है हमें हराने के लिए। लेकिन मुझे ये रिस्क लेना था, क्योंकि यहाँ से अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, तो मैंने सोचा कि मिल जाएगी एक सेल की ट्रेड। ठीक है, ट्रेंड के देखो, मोमेंटम के अगेंस्ट ट्रेड करी है, बिगिनर इसको ट्राई ना करे। ठीक है, बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी ये ट्रेड नहीं है। जो एक्सपीरियंस है उनको पता होना चाहिए कि अगर कैंडल दायरा छोड़ के जा रही है तो ऊपर के साइड में कहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये एक्सपीरियंस बंदे को पता होना चाहिए। ठीक है, बिगिनर्स के लिए ये ट्रेड नहीं है। बिगिनर्स बस देखो सीखो। ठीक है, लेवल फाइंड आउट करो। यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लगाया ज़्यादा, और सीधा एक्सपीरियंस का गेम है ये, कि मुझे दिखा, मेरे आंखें ट्रेन हो चुकी है, आपके भी आंखें ट्रेन हो जाएंगी अगर आप यहाँ पे समय देते हो तो अच्छा खासा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे लेफ्ट में मार्केट नहीं है, मार्केट ट्रेंड रिवर्सल कर रहा है। यहाँ पे ये हम लोग मॉर्निंग स्टार बोल सकते हैं इसको। मैं नहीं बोलूँगा कि एक्सट्रीम डाउन ट्रेंड में है, ये कल का था जोन मेरा जहाँ पे मैंने ट्रेड करी थी। देखो एक्सट्रीम लो के लो, देखो ये लो, उसके बाद लो लगाया है मार्केट ने, लेकिन क्या पैटर्न बना है यहाँ पे, थ्री कैंडल पैटर्न। हम लोग अगर आप थ्री कैंडल कैंडल पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बन चुका है, और ग्रीन अगर आप देखोगे तो ये कंटिन्यूशन हुआ है। तो आप इतना बड़ा मूवमेंट लगाया था मार्केट ने, और दिस इज द सेलर। बीच वाला कैंडल दोजी, परफेक्ट मॉर्निंग स्टार पैटर्न है ये। ठीक है, परफेक्ट मॉर्निंग स्टार। तो आप ऐसे कर सकते हो, समझ के ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन मोमेंटम के अगेंस्ट बहुत रेयर जाना। मैंने बहुत वेट करा। देखो ये कैंडल अगर कोई रिवर्स करने जा रहा है ना, तो देखो कितनी बड़ी बन गई। मैं तो चाहता था ये इतनी बड़ी बने, इतनी छोटी बनेगी ये मैं देख रहा था, इतनी ही बनेगी और ऐसे वीक छोड़ेगी। कैंडल पहले ही 1 मिनट में कैंडल बहुत ज़्यादा ऊपर गई थी, तो मेरा ट्रेड मिस हो गया था यहाँ पे बाय का। ठीक है, की लेवल था नीचे ऐसा, ये हम लोग की लेवल पकड़ सकते हैं। तो मुझे लगा था कि ये थोड़ा नीचे आके ना फिर टकरा के भी ऊपर जा सकती है, मेनी पॉसिबिलिटीज होती है मार्केट में।
तो उसमें से आपको सही अगर सिलेक्ट करना है ना, तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आपको कैंडलस्टिक रीडिंग आनी चाहिए, प्राइस एक्शन आना चाहिए, आपको ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न जो होता है ना, मोमेंटम रिवर्सल, दिस इज द मोमेंटम, मोमेंटम रिवर्सल पैटर्न सारे जो होते हैं ना वो आपको समझ में आना चाहिए। दिस इज द मोमेंटम रिवर्सल पैटर्न, नॉट अ ट्रेंड रिवर्सल। और मोमेंटम रिवर्सल में मैं इसको मॉर्निंग स्टार बोलूंगा। इन दोनों कैंडल को जोड़ूंगा, बीच वाला कैंडल जो है वो दोजी होना चाहिए, परफेक्ट दोजी, कलर मैटर नहीं करता। और यहाँ पे देखो सेलर का कैंडल, ठीक है। तो बहुत बढ़िया हमारी विन होगी, डीप विन हो गई है। आई होप आपको ये ट्रेड पसंद आया रहेगा। सी इन द नेक्स्ट ट्रेड गाइस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। हमने इस कैंडल पे ट्रेड करी थी, उसके बाद मैं कंटिन्यूसली देख रहा हूँ कि सेलर थोड़ा चढ़ के आ रहे हैं। और यहाँ पे देखो की लेवल है यहाँ पे इस जगह पे, और की लेवल से मार्केट उठेगा। तो यहाँ पे मैंने दो ट्रेड प्लेस कर दिए, हालांकि ट्रेड मुझे पहले ही लेनी चाहिए थी लेकिन लेट हो गया अभी, ठीक है। कंप्लीट मार्केट यहाँ से की लेवल तक पहुँचने दिया मैंने, उसके बाद ही मैंने ट्रेड करी है। तो आपको रुकना सीखना पड़ेगा, ठीक है। हर बार इतना बड़ा करेक्शन नहीं आएगा, हर बार सेलर इतने बड़े बॉडी के साथ नहीं आएंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में मुझे इतना कोई खास लेवल नहीं दिख रहा है, रेजिस्टेंस लेवल नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो हर बार ऐसा नहीं होता। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चैनल में मार्केट ऐसे चैनल में ऊपर जा रहा है, और जस्ट एक एक करेक्शन कर दिया सेलर ने, ठीक है। तो उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम का रिवर्सल, दिस इज द मोमेंटम, और ये मोमेंट रिवर्स हो गया। रिवर्स होने के बाद ये कैंडल पूरा बनते हुए देखा था मैंने, तो इस पे मैंने ट्रेड कर दी थी, ठीक है। और जैसे मैंने बोला है कि अगर हम लोग इनगल्फिंग की बात करेंगे तो दिस इज द की लेवल, ठीक है। दिस इज द की लेवल फॉर इनगल्फिंग। और दूसरी बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी, अगर मॉर्निंग स्टार देखेंगे तो मैं इनगल्फ की बात कर रहा हूँ तो वो एक की लेवल है। और एग्जैक्टली उसी की लेवल से देखो, मैं मार्क कर रहा हूँ अभी, एग्जैक्टली उसी की लेवल से यहाँ पे मार्केट टच करके ऊपर जा रहा है, ठीक है। अभी के लिए तो थोड़ा सा सेफ लग रहा है, लेकिन ये झटका देगा। एक तो ये पूरा खाएगा कैंडल, ये जो वीक है ना ये पूरी खाएगा, नहीं तो ये थोड़ा झटका दे सकता है अभी, ठीक है। 2.5 मिनट बचे हैं, गलती से भी अगर ये की लेवल पे वापस आएगी ना, हम लोग वापस ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो समय देना पड़ेगा आपको, कैंडल स्टिक रीडिंग आपको आनी चाहिए। दिस इज द 5 मिनट चार्ट। मैंने इस कैंडल पे लास्ट ट्रेड करी थी, तो देखो मैंने यहाँ पे 15 मिनट्स वेट किया। 15 मिनट्स, अच्छी एंट्री के लिए आपको वेट करना पड़ता है। ये पेशेंस जो होता है वो आपको धीरे धीरे मार्केट में बैठने के बाद ही आएगा, उसके पहले तो बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपको बैठना पड़ेगा और खुद को समझना पड़ेगा कि आपका दिमाग क्या कह रहा है इस सिचुएशन में। मेरी आंखें अगर बोल रही है, मैं अगर बोलता हूँ यहाँ पे इनगल्फिंग की लेवल है, आप क्या सोच रहे हो उस समय, ये मैटर करता है जब आप ट्रेडिंग करोगे तब, क्योंकि आपके साथ मैं तो हूँगा नहीं ट्रेडिंग करते समय, ठीक है। तो आप क्या सोचते हो, आपका माइंडसेट क्या होता है ट्रेडिंग करते समय, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मार्केट में बैठने के बाद ही माइंडसेट बनता है। आपको डेली बैठना पड़ेगा, सैटरडे संडे छोड़ के। जो बिगिनर्स है वो सैटरडे संडे ना बैठें, क्योंकि वहाँ पे जो लेवल्स है वो अलग तरीके से वर्क करती है, फ्लक्चुएशन अलग होता है, करेक्शन अलग होता है। करेक्शन इन द सेंस, जिस यहाँ पे मोमेंटम में ये एक बीच में कैंडल आ गई, ये बीच में कैंडल आ गई, तो इसके बाद जो होता है ना वो सारा कैलकुलेशन सैटरडे संडे थोड़ा सा अलग अलग होता है। तो अगर आप वहाँ पे फंसते हो और वहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजी बनाते हो सैटरडे संडे, वो मंडे टू फ्राइडे नहीं वर्क करेगी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये 100% नहीं वर्क करेगी, लेकिन आपको झटके मिलेंगे। 10 आउट ऑफ 5 टाइम्स आप जीतोगे, अगर उसमें अगर 5 टाइम लॉस भी करोगे तो 50-50 अगर आपकी एक्यूरेसी है, अगर आपकी मनी मैनेजमेंट सही नहीं है तो आप सारा पैसा लॉस कर दोगे। तो मनी मैनेजमेंट तक पहुंचने से पहले आप पहले कैंडल स्टिक रीड करना सीखे, प्राइस एक्शन रीड करना सीखे। मैंने बेसिक कोर्स डाल दिया है प्लेलिस्ट में, बहुत सिंपल तरीके से मैंने ना कुछ चीज़ें बताई है, उतनी तो एटलीस्ट आनी चाहिए आपको $10 कमाने के लिए। कितना बोल रहा हूँ मैं, दिन का $10, ये डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। दिन का $10 बोल रहा हूँ, डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है।
अगर आपकी शुरुआत हो रही है तो आप दिन का $5 ही टारगेट रखें ना, धीरे धीरे आगे बढ़े। दिन का 50 चाहिए, 100 चाहिए, 1000 चाहिए, दूसरों का देख के नहीं होता। उन्होंने बहुत सारी मेहनत करी हुई है, उनके पास फंड भी ज़्यादा है, उनकी साइकोलॉजी बिल्ड हुई है, उनके पास एक मनी मैनेजमेंट का प्लान है, ट्रेडिंग सेटअप से वो लोग कमा रहे हैं। लेकिन उन्होंने टाइम दिया हुआ है। वो आप जैसे ही पहले 2 से लेके $10 तक उनकी कमाई थी दिन की, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े हैं। तो आपको भी वही करना है। लालच में आके आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, पूरा अकाउंट खाली नहीं करना है, धीरे धीरे आगे बढ़े। ट्रेडिंग है ये प्योर बिजनेस है, स्किल के साथ किया जाता है। आपको पहले स्किल सीखनी पड़ेगी, स्किल जो है वो आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, आई होप ये ट्रेड आपको समझ में आया रहेगा और मेरी सारी बातें आपको समझ में आई रहेंगी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। सी यू सून गाइस।